तो guys, कैसे आप सब लोग। भाई वो बहुत अच्छे होंगे और सबको ये पहली बार मैं Q&A बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सेम क्वेश्चन बार बार। तो मैंने सोचा आपको सबको रिप्लाई करने की जगह इंस्टा पे कोई पूछता है, कोई मुझसे कमेंट में पूछता है, कोई फोन नंबर मांगते हैं, पर्सनल टीचर्स का नंबर मांगते हैं, तो मैंने सोचा बेटर है एक Q&A की वीडियो बना लेते हैं। कमेंट्स मैंने जो मेरे पास कमेंट्स आए और मेरे पास जो वो इंस्टा पे मैसेज आया उनको देख के मैंने कुछ कमेंट्स सेलेक्ट करे जो कॉमन होते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, उनके लिए मैंने Q&A की तरह वीडियो बना दी है। प्रणव पटेल ने पूछा था केवल फर्स्ट ईयर को ही हॉस्टल मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि केवल फर्स्ट ईयर को ही हॉस्टल मिले। फर्स्ट हॉस्टल हमारे फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक को सबको मिलता है। IERT की बात कर रहा हूँ हिंदी में। उसमें बॉयज को फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक को लिए मिलता है और गर्ल्स को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मिलता है। बस थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में गर्ल्स के लिए कोई हॉस्टल नहीं है, उनको बाहर पीछे से खुद से ढूंढना पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट है ड्रीम गर्ल यूपीएससी। जब यूपीएससी कर रही है तो फिर इसे IIT और क्या नहीं भाई, कौन सी ब्रांच अच्छी होती है ऐसा कोई मैटर नहीं करता। कौन सी ब्रांच अच्छी होती है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप उस ब्रांच को लेंगे, जिसमें आपको आगे जाकर फील्ड में आपको काम करना है वो ब्रांच आप सेलेक्ट करेंगे। ऐसा कोई ब्रांच, सारी ब्रांच ही अच्छी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। नेक्स्ट कमेंट है मोटिवेशनल इंडिया ने। मोटिवेशनल इंडिया क्या उन्होंने पूछा है कॉलेज मेंटेन होना चाहिए। उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया कॉलेज मेंटेन होना चाहिए। लिटरली भाई सच में कॉलेज मेंटेन होना चाहिए, जरूरत है उसकी। नेक्स्ट कमेंट है प्रणव पटेल ने पूछा हॉस्टल में रहकर अपना खाना बना सकते हैं। भाई ऐसा नहीं कर सकते, हॉस्टल में रहकर मैस ही लेनी पड़ेगी आपको, और मैस के बारे में भी आके बताऊंगा मैं क्या क्या। नेक्स्ट कमेंट है यूजर ID कोई प्राइवेट जो भी है इसमें YL8L करके जो भी है, मैं दो कमेंट बोल देता हूँ, डिस्प्ले पे आपको बता दूंगा क्या है। तो उनका कमेंट है डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एडमिशन हो सकता है नहीं डायरेक्ट एडमिशन। तो मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट एडमिशन अब होने लगे हैं IIT में। जाके सिर्फ आपको ऑफिस में विजिट करना होता है, कहते हैं तो वो सब एक सर हैं, ऑफिस में विजिट करोगे, सर मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा मे बी। बट जो डायरेक्ट एडमिशन होता है उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती। अलीशा गुप्ता का है किसी टीचर्स का नंबर मिल सकता है एडमिशन। ऐसे टीचर्स का हम किसी का नंबर नहीं दे सकते। भाई मैं आपको किसी का नंबर दे दूँ, कल को कोई टीचर मुझे ही पकड़ लेगा, तो ऐसा किसी टीचर का नंबर नहीं मिलता। जाके आप डायरेक्ट जाके आप सीधा ऑफिस में बात कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कमेंट है कुणाल हैकर भाई तुम्हें CS पाना चाहिए ब्रदर, तुम हैकर हो। भाई का कमेंट है भाई तुमने इस बार हॉस्टल क्यों नहीं लिया और PG पोस्ट कितने एक्सपेंसिव है। तो इस बार मैंने हॉस्टल क्यों नहीं लिया भाई, हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि लाइट ना आना, सब सफाई और मैथ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हॉस्टल की मैथ होती है कि हमें उसको खाना एक टाइम बाद आके बोरिंग लगता है। लेकिन अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो मैं रिकमेंड करूंगा हॉस्टल लो, ठीक है। तुम बाहर आके अपना PG से बेस्ट है हॉस्टल है, और या फिर तुम फ्लैट में जाकर अपने कुछ फ्रेंड्स को लेके तो ज्यादा अच्छा, या फिर अपना हॉस्टल ले लो, सबसे बेस्ट है। तुम्हें मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी बट सर्वाइवल के लिए हम बेस्ट है। तुम अपना खाना नहीं बना सकते, तुम कैटल यूज नहीं कर सकते बट सब कर लेते हैं। तो तुम नॉर्मली अपन जो यूज कर सकते हो वो कर सकते हो, मैगी वैगी बना सकते हो। बाकी हॉस्टल में प्रॉपर खाना तुम अपना अलग से बना के निकाल सकते हो। तुम्हें मैं अगर तुम हॉस्टल में हो तो तुम्हें मैथ्स लेनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट कमेंट है आर्या पटेल का। भाई पटेल भाई, आर्य पटेल का IIT में एडमिशन कैसे लिया था। भाई मैंने एडमिशन लिया था JMINS के थ्रू, क्योंकि उससे पहले UPTU के थ्रू होता था। बट जब मेरा एडमिशन का टाइम था तो UPTU से बंद होने लगा था और JMINS के थ्रू ही एडमिशन स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने UPTU की JMINS के रिजल्ट के बेसिस पर काउंसलिंग कराई थी, उसकी वजह से मेरा IIT में एडमिशन हुआ था। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है यूजर, ये भी यूजर कोई नाम नहीं है इस पे। CS का प्लेसमेंट कैसा है। CS का प्लेसमेंट SC है, बस कोई खास नहीं है। CS वाले सारे ऑफ कैंपस लेते हैं, तुम्हारे स्किल्स पर मैटर करता है। तुम्हारी जितनी ज्यादा तुम्हारी स्किल्स होगी तुम ऑफ कैंपस तुम अपनी कंपनी विजिट कर सकते हो। कॉलेज से इतना CS का मुझे नहीं लगता कुछ है। नेक्स्ट कमेंट है आदित्य जायसवाल का कमेंट पता क्या है भाई, मेरी ब्रांच की, इसका इंस्टाग्राम पे आया था मैसेज। तो सबसे कॉमन मैं अपने बारे में बता दूं तो पहले भाई मेरी ब्रांच क्या है, मेरी ईयर कौन सा है, मैं कोर्स कौन सा कर रहा हूँ। तो भाई मेरी ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा कोर्स है BTech और मैं फोर्थ ईयर में आया हूँ। मेरे चैनल पे मुझे स्टार्टिंग से जो भी लोग देख रहे हैं, जो मतलब जो न्यू भी आते हो डायरेक्ट पूछते हैं भाई आप कौन सी ब्रांच हो। तो भाई क्लियर बोल रहा हूँ, मेरी ब्रांच है मैकेनिकल और मैं फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं BTech कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग डिप्लोमा समझ लेते तो वो अलग है, डिप्लोमा अलग है, डिग्री अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशिकला भाई का, यार मैथ्स चार्जेस कितना है और ईयरली देना मंथली। तो मैथ्स चार्जेस 4,000 रुपए है हॉस्टल का और आपको मंथली ही पे करना पड़ेगा, उसमें ईयरली कोई ऑप्शन नहीं है। तो नेक्स्ट कमेंट है शिवांशु, कंपनी विजिट करते हो और एवरेज पैकेज कितना है। कंपनी विजिट मैकेनिकल की बहुत सारी करने लगी है, पहले नहीं करती थी।
बट अभी को देखते और अपने सीनियर्स को देखते हूँ, अभी हमारे सीनियर्स है मैकेनिकल में, उनका पांच जनों का मतलब 5 लोगों का हमारे सीनियर्स का मैकेनिकल ब्रांच के उनका बजाज में हुआ, तो कंपनी विजिट करती है हमारी, टीपीयू सेल एक्टिव है अभी, और एवरेज पैकेज वही 6-7 ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। इसके नेक्स्ट कमेंट देख लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट है भाई लेटरल एंड, जो अब आ ये तो नॉर्मल कमेंट है, मैंने आपको बता दिए, जो सबके कॉमन कमेंट है ना, जो सबके कॉमन क्वेरी है, मैं आपको वो सब बता देता हूँ। ये क्वेरी ऑलमोस्ट सबकी आईआरटी को लेकर, एक तो लेटरल एंट्री का क्या हिसाब है, मतलब लेटरल एंट्री होती है नहीं होती, लेटरल एंट्री हो रही है उसमें होती है, तुम अगर तुमने डिप्लोमा करा है तो तुम जाओ डायरेक्ट कॉलेज में, उसको ऑफिस में बात करो, तुम्हारी लेटरल एंट्री के लिए सीट अवेलेबल हमेशा रहती है, और स्कॉलरशिप वो लेटरल एंट्री वालों को मिलती है नहीं मिलती, तो लेटरल एंट्री वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक, नेक्स्ट कमेंट है भाई फ्लैट, उसका जो मेरा फ्लैट है मैंने बाहर जो पीजी है उसको रिलेटेड कमेंट है, बहुत कमेंट है भाई, बहुत ही कॉमन है कि भाई मैं हॉस्टल क्यों नहीं गया इस बार। तो हॉस्टल जाने का मेरा पर्सनल था, मैं सबको नहीं बोलूंगा, बट मेरा पर्सनल था, मेरी मैस का खाना खा कर थक गया था, ऐसा नहीं कहता खाना बेकार बनाते हैं, बट द पॉइंट इज कि उस खाने से मैं हो गया था। अब एक ही खाना तुम साल भर खाओगे अलग अलग मेन्यू करके, वीकली मेन्यू रिपीट ही हो रहा है, वैसे चेंज कुछ नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से तुम्हारा सीजन वाइज कुछ बदलता है, बाकी तुम वही बोरिंग खाना खा खा के थक जाओगे, जिसकी वजह से मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था। और मेरा रेंट कितना है फ्लैट का, तो मेरा रेंट प्रेजेंट टाइम में मेरे फ्लैट का रेंट है 16,000 रुपये, जिसमें हम 5 जने रहते हैं, और हमने मेड लगा रखी थी। मेड वेड लगा के भाई बहुत, अब अगर पता है ये हॉस्टल में जाओगे तो आपको कोई मगजमारी नहीं है कि आपको खाना बनाना है, खाना लाना है, बर्तन धोने या सामान लाना है, ये खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ नहीं। आप बाहर रहोगे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, मेड लगानी पड़ेगी, खाने के लिए गैस सिलेंडर, ये सब हमने बहुत फेस किया थर्ड ईयर में। अच्छा है आप करो ये सब, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मत, वाली सिचुएशन आ जाएगी तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करने वाली, तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, तो बेटर है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तुम अपना हॉस्टल ले लो, थर्ड ईयर में आके अपने फ्रेंड के साथ मिलकर तुम अपना पीजी देख लो। तो पीजी भी नहीं भाई, फ्लैट देखना, पीजी गलती से देखना। इलाहाबाद के मुझे बाकी जगहों का, मैं लखनऊ में या कहीं भी देखोगे पीजी अच्छे हैं, बट इलाहाबाद के पीजी बहुत बेकार है, बहुत बेकार। और छोटा बखाड़ा में मत जाना भाई, बहुत गंदी जगह है, मेरे पर्सनल चॉइस की वजह से मत जाना। अबाउट टी फैकल्टी कैसी थी, आईआईटी की फैकल्टी बहुत सही है, मतलब सारे कोऑपरेटिव सपोर्टिव है, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, जैसे प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो मतलब आईआईटी की फैकल्टी बहुत अच्छी है। एचओडी बहुत अच्छे हैं, सिविल के एचओडी, मैकेनिकल के एचओडी मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, सबको अपनी ब्रांच के एचओडी अच्छे लगते हैं, तो हमारे एचओडी बहुत अच्छे, फैकल्टी अच्छी है और सपोर्टिव भी है। और लैब्स कैसी है भाई, आईआईटी का अगर तुम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टूडेंट हो तो आईआईटी में मत आना, बिल्कुल मत आना। ठीक, आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता बिल्कुल कुछ भी, आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है भाई, वो 1955 का बना है, मुझे लगता है तब से वैसे का वैसे ही, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए। उसकी कैंटीन देखिए, कैंटीन मैंने मतलब एक लोग बनाए थे इससे पहले, उसमें मैंने सब कुछ दिखा रखा था बहुत पहले, तो उसकी कैंटीन वगैरह भाई आज भी ऐसा लगता है बाबा आलम के जमाने के, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना तो प्राइवेट में जाओ, बाकी आईआईटी बेस्ट है, तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। और लैब्स हैं भाई, मैं हमारे अकॉर्डिंग तो लैब्स हैं, बट ज्यादा उसमें देखी नहीं है। कुछ लैब्स हैं, सीएस की लैब चलती है, सीएससी की लैब तो हमेशा, सीएससी की लैब हमेशा चलती रहती है, सीएससी पे कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लैब सबकी चलती हैं, सारी लैब अवेलेबल है, ऐसे नहीं है। तो लैब्स का जो क्वेश्चन था उसका लैब सबकी है, एक बहुत कमेंट्स हैं, कॉमन क्वेश्चन है जो सब पूछना चाहता है, एक एक को बताने के बेटर मैं सबको एक बार में आंसर कर दो। अबाउट हॉस्टल मैंने बता दिया, हॉस्टल का चार्जेस क्या होता है। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल का चार्जेस है भाई 25,000 और उसके बाद 22,000 है पर ईयर, और उसमें 5,000 तुम्हारा कौशल फीस जाएगी, तो वो तुम्हारी 5,000 जाएगी। उसके बाद तुम्हारा हॉस्टल में तुम्हारे एक टेबल मिलेगी, एक चेयर मिलेगी, बेड मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ होता नहीं है, मैस मिलेगी, मैस का मंथली देना होगा आपको 4,000 रुपये। आपको 3 टाइम खाना मिलेगा, सुबह स्नैक्स ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा और स्नैक्स मिलेंगे, और शाम में और रात में डिनर मिलेगा, 4 टाइम उसमें मिलता है। वाटर कूलर तो लगा ही हुआ हॉस्टल में। अबाउट इंटर्नशिप, ऑलमोस्ट जब डीएलडब्ल्यू जाता है, आईआईटी पूरा डीएलडब्ल्यू आईआईटी से भरा पड़ा है, तो अपने फील्ड के अकॉर्डिंग तो इंटर्नशिप खुद से ढूंढनी पड़ेगी, अपने स्किल्स बिल्ड करो, इंटर्नशिप ढूंढो लिंक्डइन वगैरह पे, तो बेटर है। अटेंडेंस मैंडेटरी है या नहीं है, अटेंडेंस है 75% अटेंडेंस। कुछ ब्रांचों में अटेंडेंस को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, अगर तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है तो तुम्हारी स्कॉलरशिप पे भी बहुत दिक्कत आ जाती है, स्कॉलरशिप का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं कॉलेज वाले, तो अटेंडेंस अपनी मेंटेन रखना। ज्यादा ऐसे नहीं है बिल्कुल ही लाइक एज कम्पेयर टू प्राइवेट, थोड़ी लीनियंसी है, बट अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है। और अबाउट स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप भाई जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं उनका कंफर्म नहीं, स्कॉलरशिप आएगा नहीं आएगा। काउंसलिंग वालों को कंफर्म है, स्कॉलरशिप आ जाता है। कितना आता है, 59 के आसपास आ जाता है सबका, एवरेज 59 आ जाता है। तो स्कॉलरशिप जो भी काउंसलिंग के थ्रू आता है उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है, और जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उन सबको मिल जाती है, बट सबको कंफर्म नहीं होता कि आएगा ही आएगा। बट काउंसलिंग वालों को कंफर्म होता है, उनका आ जाता है। और 59,000 के अबाउट उनकी एवरेज स्कॉलरशिप होती है। तो ऑलमोस्ट भाई जितने भी ये क्वेरीज थी वो मैंने बता दी है। कॉमन थी, और जो सबसे कॉमन क्वेरी थी जो बार बार पूछी जा रही थी मुझसे, उसको मैंने आंसर कर दिया। पहली बार मैं Q&A बना रहा हूँ, वैसे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सब बार बार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई मुझे इंस्टा पे DM कर रहे हैं, तो बेटर है भाई सबको आगे पता चल जाएगा इसलिए। तो एडमिशन लो भाई, IRT सही है। तुम्हें अगर तुम्हें फ्रीली आगे जाके प्रिपरेशन, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, IRT इज बेस्ट। हम मिलेंगे तुम्हें। ओके बाय।